चमकती सड़कें सिर्फ विज्ञापनों में है, धरातल पर भ्रष्टाचार का गड्ढा है। पुलों का गिरना, पिछले 2 सालों में बिहार में 1 दर्जन से अधिक निर्माणाधीन पुल गिरे हैं, जैसे सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल। क्या यह इंजीनियरिंग की विफलता है या कमीशन खोरी की? रख रखाव का अभाव। नई सड़कों की लाइफलाइन 5 साल होती है, लेकिन पहली बारिश में ही वे उखड़ जाती हैं। मेंटेनेंस पॉलिसी सिर्फ कागजों पर है। वारसलीगंज में अडानी सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर जो खेल हो रहा है वह विकास नहीं, किसानों की विरासत की हत्या है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से सीधा सवाल है, चीनी मिल की हत्या क्यों? सरकार ने किसानों के हित वाली चीनी मिल को पुनर्जीवित करने के बजाय वहां एक प्रदूषणकारी सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जो जनहित में काफ़ी गलत है। सरकार ने फैक्ट्री लगाने के लिए सभी मापदंडों का घोर उल्लंघन कर रही है। अडानी सीमेंट फैक्ट्री के निर्माण में एनओसी ग्राम पंचायत मोसमा के नाम से लिया गया, जबकि वह जमीन नगर परिषद वारसलीगंज के लाखों लोगों के घनी आबादी से सटा हुआ है। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के पुरोधा माननीय लालू प्रसाद यादव जी, संकल्पित समर्पित युवा दिलों की धड़कन नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का धन्यवाद और आभार, जिन्होंने मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में बोलने का अवसर प्रदान किए। सुबह बिहार की देवतुल्य, परिवार तुल्य, अभिभावक तुल्य जनता मालिकों, मुंगेर लोकसभा के सभी जनता मालिकों, नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा के सभी जनता मालिकों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं आज पथ निर्माण विभाग अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय में पथ निर्माण विभाग की अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं विमर्श में सरकार के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। चमकती सड़कें सिर्फ विज्ञापनों में है, धरातल पर भ्रष्टाचार का गड्ढा है। पुलों का गिरना, पिछले 2 सालों में बिहार में 1 दर्जन से अधिक निर्माणाधीन पुल गिरे हैं, जैसे सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल। क्या यह इंजीनियरिंग की विफलता है या कमीशन खोरी की? रख रखाव का अभाव। नई सड़कों की लाइफलाइन 5 साल होती है, लेकिन पहली बारिश में ही वे उखड़ जाती हैं। मेंटेनेंस पॉलिसी सिर्फ कागजों पर है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है सड़कें विकास की भाग्य रेखा है, लेकिन बिहार में ये भ्रष्टाचार की लाइफलाइन बन चुकी है। पुल पानी में बह रहे हैं और मंत्री जी नैतिकता की बात कर रहे हैं। महोदय, नवादा जिला में नवादा से पकरी वर्मा होते स्टेट हाईवे जो जमुई तक गई है, यह सड़क दक्षिणी बिहार को देवघर से जोड़ती है। इसे 4 लेन किया जाना अति आवश्यक है। पकरी वर्मा बाजार में हमेशा जाम लगी रहती है। पकरी वर्मा में बाईपास का निर्माण किया जाना बहुत ही जरूरी है। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र वारसलीगंज में पथ निर्माण विभाग की सड़क सरकट्टी मोड़ से काशीचक शुभानपुर होते चातर मोड़ तक 20 किलोमीटर सड़क बहुत ही सक्रिय है। इस सिंगल रोड पर गाड़ियों के पास लेने में काफ़ी परेशानी होती है। बरसात में गाड़ियां जगह जगह फंस जाती है। इस सड़क को चौड़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है। इस सड़क को चातर मोड़ से धरनी बीघा के रास्ते केशोरी मोड़ तक ले जाना बहुत जरूरी है। महोदय, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सड़क बनाने वाले जितने भी संवेदक ठेकेदार हैं, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्गों की हिस्सेदारी नहीं है। इन सभी वर्गों के लिए ठेकेदारी में आरक्षण का प्रावधान भी की मांग मैं करती हूं, ताकि सामाजिक न्याय हो सके। अध्यक्ष महोदय, आज
मैं नवादा की उस धरती की आवाज बनकर खड़ी हूं जहां के किसानों के साथ इस सरकार ने क्रूर मजाक किया है। वारसलीगंज में अडानी सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर जो खेल हो रहा है वो विकास नहीं, किसानों की विरासत की हत्या है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से सीधा सवाल है, चीनी मिल की हत्या क्यों? वारसलीगंज में दशकों से चीनी मिल बंद पड़ी है, वहाँ की जमीन उपजाऊ है, किसान मेहनती है, वहाँ फिर से चीनी मिल की फैक्ट्री लग सकती थी जिससे गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलता, किसानों की खुशहाली लौटती। लेकिन सरकार ने किसानों के हित वाली चीनी मिल को पुनर्जीवित करने के बजाय वहाँ एक प्रदूषणकारी सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है जो जनहित में काफ़ी गलत है। सरकार ने फैक्ट्री लगाने के लिए सभी मापदंडों का घोर उल्लंघन कर रही है। अडानी सीमेंट फैक्ट्री के निर्माण में एनओसी ग्राम पंचायत मोसमा के नाम से लिया गया, जबकि वह जमीन नगर परिषद वारसलीगंज के लाखों लोगों के घनी आबादी से सटा हुआ है। सीमेंट फैक्ट्री को आबादी से दूर बनानी चाहिए, परंतु वहां रह रहे जनता को मौत के मुंह में ढकेली जा रही है। जमीन को बंजर बनाने की साजिश आसपास के गांव जैसे चैनपुरा और लीला बीघा के किसानों के खेतों में बिजली के ऊंचे ऊंचे टावर गाड़े जा रहे हैं। टावर गाड़ने से जमीन अस्थायी रूप से बंजर हो जाएगी, साथ ही सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाली धूल पूरी उपजाऊ भूमि पर जम जाएगी जिससे फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इसके धूल से 10 किलोमीटर की परिधि में रह रहे नागरिकों को गंभीर बीमारी से जूझना पड़ेगा। एक तरफ चीनी मिल थी जो मिट्टी को सोना बनाती थी और दूसरी तरफ यह सीमेंट फैक्ट्री खुल रही है जो मिट्टी को राख बना देगी। क्या सरकार ने इस बात का अध्ययन किया कि सीमेंट फैक्ट्री के बजाय अगर वहां चीनी मिल शुरू होती तो किसानों को कितना ज़्यादा फायदा होता? अध्यक्ष महोदय, सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान बनाना बंद करे। वारसलीगंज की उस बंद चीनी मिल को फिर से चालू कराने का रोड मैप बनाए। अध्यक्ष महोदय, हमें सीमेंट की धूल नहीं, चीनी की मिठास और किसान की खुशहाली चाहिए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण विकास और राजनीतिक भागीदारी में बड़ी क्रांति लाई है, लेकिन इसके कई नकारात्मक पहलू और चुनौतियां आज भी है। जो इसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनती है भ्रष्टाचार और बंदरबाट। पंचायती स्तर पर सरकारी फंड के दुरुपयोग की शिकायतें आम है। नल जल योजना और गली नाली पक्कीकरण जैसी योजनाओं में कमीशनखोरी और घटिया निर्माण सामग्री का मुद्दा अक्सर सामने आता है। विकास कार्यों का लाभ आम जनता तक पहुंचने से पहले ही बिचौलियों के पास चला जाता है। वित्तीय निर्भरता, बिहार की पंचायतों के पास अपने राजस्व के स्रोत बहुत ही सीमित हैं। वो पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकार के फंड पर निर्भर है। जब तक फंड नहीं आता, पंचायतें कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। नौकरशाही का हस्तक्षेप है सर। पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों, वीडियो पंचायत सचिव के बीच अक्सर तालमेल की कमी रहती है। विकास कार्यों की फाइलों को पास कराने के लिए प्रतिनिधियों को लंबी कागजी कार्रवाई और अफसरों की मनमानी का सामना करना पड़ता है। पर्यटन पर मैं बोलना चाहूंगी, काशीचक ब्लॉक के पार्वती पंचायत में पार्वती गांव में पार्वती गुफा में गौतम बुद्ध आए थे और 1 साल तक निवास किए थे। मैं ये पार्वती गुफा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने की मैं सरकार से मांग करती हूँ। बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की मुख्य कमियां आप सुनिए ध्यान से। छात्रवृत्ति में भारी देरी, सबसे बड़ी समस्या पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण में होती है। तकनीकी खामियों और वेरिफिकेशन की सुस्त प्रक्रिया के कारण छात्रों को समय पर पैसा नहीं मिलता, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। छात्रावासों की बहाली, राज्य के कई कल्याण
छात्रावासों की स्थिति चिंताजनक है महोदय। बजट माननीय का सदस्या पूर्ण उपयोग श्रीमती नहीं मीना होता। कुमारी। भ्रष्टाचार और बिचौलियों से भी बचाया जाए। जागरूकता की आपके भी पास कमी है। 15 मिनट का वक्त है। यदि सरकार